अब सेना ने कहा हमें 25 जवान चाहिए, तो हम 25 की भर्ती नहीं, हम पहले 100 को अपने पास बुलाएंगे और उन 100 में से जो 25 दी बेस्ट होंगे वो सेना अपने में रिक्रूट करें। 25 युवाओं की जगह 100 युवाओं की भर्ती होगी। मैं कुछ आंकड़ों के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। 2015-16 में कुल 71,804 सैनिकों की भर्ती की गई देश में। 16-17 में यह आंकड़ा 52,447 का था। 17-18 में 50,026 का आंकड़ा था। 18-19 में 53,431 का आंकड़ा था और 19-20 में 46,825 का आंकड़ा था, जो कि 21 और 22 में पैंडेमिक की वजह से सिर्फ 4 रैलीज हो पाई और वो आंकड़ा रुक गया। अब सेना के ये कह रही है कि प्रति वर्ष जो ये अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी वो केवल 45 से 50 हजार की होगी। तो आंकड़ा तो वही है, उल्टा उससे कम है, 50,000 से नीचे है। तो वो आंकड़ा कैसे हुआ? आर्मी, एयरफोर्स और इंडियन नेवी ये कोई अर्निंग या बिजनेस पर्पसेस के लिए ये इंस्टीट्यूशंस नहीं है, ये देश के लिए। आपको पता पॉलिटिशियंस ने एमपीज के ऊपर पिछले 4 सालों में 1,997 करोड़ रुपए खर्च हुआ। ये भी तो एक बिजनेस नहीं होना चाहिए एमपीज का? कहाँ नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। जिस तरह आपने अपनी सैलरी निछावर कर दी, आपको लगता है बाकी 2,000 करोड़ रुपए बचता है हमारे पिछले 4 सालों? यदि पेंशन की बात मानी जाती है कि सरकार का एक पक्ष ये भी है कि पेंशन तकरीबन 34% जो हमारा डिफेंस बजट है, 34% उसका पेंशन के ऊपर खर्च होता है। तो यदि हमारे अग्निवीरों के ऊपर पेंशन की राशि हमारी बच रही है, तो ऐसा क्यों नहीं होता जो हमारे रिटायर्ड है जिनके ऊपर 34% पेंशन, वो तो ऑलरेडी अपने जॉब कर चुके हैं, उनको पेंशन काट लीजिए ना। सेना कहती है कि अमित जी, हम आपको आर्मी की फुल फ्लेज 1 साल की या 2 साल की ट्रेनिंग देते हैं और आपको ट्रेनिंग खत्म होने के बाद कोई या ट्रेनिंग के दौरान कोई ऑनरेरियम या कुछ नहीं मिलेगा। क्या आप आर्मी की ट्रेनिंग लेना पसंद करेंगे? बिल्कुल करूंगा, लेकिन SRO 202 की तरह नहीं है, जिसके लिए मैंने बहुत फाइट की थी। 202 की तरह कि ऑलरेडी परमानेंट जॉब्स होती थी, उनको हमने खत्म किया ना। हाँ, किया। आपने कहा तो मैंने खत्म किया। ये सेम ही तो है। तो ये POJK पे हमला करना, उसके लिए मैं यूथ चाहिए। नहीं, इसमें आप ऐसे इस प्रकार की टिप्पणियां अभी हमको नहीं करनी है। 23,50,000 रुपया यदि आप उनको देंगे, तो उसके बाद यदि आप उनको इंश्योर कर देंगे कि आपको किसी और डिपार्टमेंट में हम मर्ज कर देंगे, कोटा नहीं, आप सीधे मर्ज करेंगे, तो शायद फिर भी वो संतुष्ट हो जाते हैं कि शायद हमें आर्मी से इसीलिए हटाया जा रहा है क्योंकि आर्मी में यूथ की जरूरत है और यूथ नहीं आएगा, हम किसी दूसरे क्लरिकल जॉब में चले जाएंगे। फिर भी वो संतुष्ट हो जाते हैं। यूथ संतुष्ट है जी, यूथ संतुष्ट है। युवा देश का, भारत देश का युवा देश से प्यार करता है। अग्निवीरों की कि जब वो रिटायर होंगे तो उससे कहीं ना कहीं हमारे पेंशन का खर्च जरूर बचेगा, लेकिन उसके साथ ही हम ये भी उम्मीद करेंगे कि 2023 में हमारे सांसदों की जो तनख्वाह है वो रिवाइव होने वाली है पार्लियामेंट में। उम्मीद करेंगे उस रिवीजन पे भी सरकार जरूर सोचेगी। 1 जुलाई से अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हमारे साथ मौजूद है रविंद्र रैना जी, जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। रविंद्र रैना जी, आप किस तरह से देखते हैं अग्निवीरों की क्या आवश्यकता है और किस वजह से केंद्र सरकार ने ये पॉलिसी लाई है? ये सारी योजना भारतीय सेना ने तैयार की है। हमारी सेना के टॉप कमांडर्स, एयरफोर्स के और नेवी के टॉप कमांडर्स ने बैठ के, जिसमें स्वर्गीय जनरल विपिन रावत साहब भी थे, उन्होंने ये सारी योजना बनाई है। सेना को हर परिस्थिति में, चाहे वो जंग की स्थिति हो, चाहे वो कोई नेचुरल क्लैमिटी हो, डिजास्टर हो, कोई प्राकृतिक आपदा हो, तूफान हो, बर्फबारी हो, आंधी हो, बाढ़ हो, तेज तर्रार नौजवानों की जरूरत होती है और सेना देश की रक्षा के लिए होती है। ऐसे में सेना ने यह योजना तैयार की कि अगर सेना को मान लिया जाए कि 25 नौजवानों की जरूरत है, और इससे पहले सेना 25 की ही भर्ती करती थी। अब सेना ने कहा हमें 25 जवान चाहिए,
तो हम 25 की भर्ती नहीं, हम पहले 100 को अपने पास बुलाएंगे, उनको 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे, पूरी गाइडेंस देंगे, उनके अलग अलग कोर्सेज होंगे, उनको आर्म्स ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको फिजिकल फिटनेस जो ड्रिल होती है वो दी जाएगी, उनको एक सैनिक के तौर पर तैयार किया जाएगा, जो 100 लड़के होंगे। और उन 100 में से जो 25 दी बेस्ट होंगे वो सेना अपने में रिक्रूट करेगी। अब चूंकि सेना के पास जितनी पोस्ट हैं, अब जो 25 परमानेंट हो जाएंगे, लेकिन जो बाकी के 75 हैं वो शारीरिक तौर पर, मानसिक और बौद्धिक रूप पर मजबूत होंगे, तैयार होंगे, डिसिप्लिन होंगे, उनकी जिंदगी के अंदर उनको बहुत कुछ छोटी उम्र में सीखने को मिलेगा, और जो ऑनरेरियम या जो मासिक सैलरी का बंदोबस्त सेना ने किया है वो भी उनको दिए जाएंगी। सारी व्यवस्थाएं, फैसिलिटीज सेना के अंदर कैंप्स में रहकर उनको मिलेंगी, तो उनको भी मौका लगेगा कि वो एक सैनिक की तरह सेना के कैंप में रहकर वो सीखेंगे, और जब वापिस आएंगे तो उनको जैसे एनसीसी की ट्रेनिंग होती है कॉलेजेस में, तो जिसके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होता है, उनको बहुत सारी आर्मी की रिक्रूटमेंट में, जैसे कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज सीडीएस में ग्रेस मार्क्स होते हैं, उसी प्रकार ये जो अग्निवीर होंगे, जो आर्मी में ऑब्जर्व नहीं होंगे तो पैरामिलिट्री फोर्सेस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, अलग अलग स्टेटों की पुलिस, सीआईएसएफ, ऐसे पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर वो भर्ती हो सकते हैं और उनको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे जो अग्निवीर की उन्होंने 4 साल की ट्रेनिंग की। तो एक बहुत बड़े पैमाने पर बड़ी सोच लेकर यह कार्य किया है, और साथ साथ इसके पीछे एक और जो इसके पीछे मेन हेतु है वो ये है, आने वाले सालों में, आने वाले 20, 25, 30 सालों में, 50 सालों में देश के हर नौजवान को मिलिट्री ट्रेनिंग देना, देश का हर नौजवान एक आर्मी के सोल्जर की तरह हो, हर दुख सुख में, हर मुश्किल घड़ी में, जब देश के ऊपर कोई आपत्ति मुसीबत आए वो खड़ा होके देश का रक्षक बन के काम करे, इसके पीछे का असली हेतु वो है। रविंद्र जी, आप हमेशा हेल्दी डिस्कशन में विश्वास करते हैं, और आपको पता है मैं तर्कसंगत बात करता हूं हमेशा। जिस तरह से आपने बोला कि 25 युवाओं की जगह 100 युवाओं की भर्ती होगी, मैं कुछ आंकड़ों के साथ यहां पर मौजूद हूं। 2015-16 में कुल 71,804 सैनिकों की भर्ती की गई देश में। 16-17 में यह आंकड़ा 52,447 का था। 17-18 में 50,026 का आंकड़ा था। 18-19 में 53,431 का आंकड़ा था, और 19-20 में 46,825 का आंकड़ा था, जो कि 21 और 22 में पैंडेमिक की वजह से सिर्फ 4 रैलीज हो पाई और वो आंकड़ा रुक गया। अब सेना के ये कह रही है कि प्रति वर्ष जो ये अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी वो केवल 45 से 50 हजार की होगी। तो आंकड़ा तो वही है, उल्टा उससे कम है, 50,000 से नीचे है। तो वो आंकड़ा कैसे हुआ फिर? वो अगले 1.5 वर्षों में तकरीबन 8 से 10 लाख अग्निवीरों को रिक्रूट करने की योजना सेना, एयरफोर्स और भारतीय नौसेना की है। और ये जो अग्निवीर होंगे, इन अग्निवीरों में से जो दी बेस्ट होंगे वो वही तीनों डिफेंस फोर्सेस में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और बाकी सबको मौका लगेगा पैरामिलिट्री फोर्सेस में, पुलिस में देश की सेवा करने का। तो युवाओं को यह भी बर्दाश्त है, लेकिन इसके पीछे एक संगत यह भी है कि जो हमारा पेंशन का बोझ है वो कम होगा इससे। आपने जनरल विपिन रावत साहब का एक इंटरव्यू सुना होगा, उन्होंने स्पष्ट कहा था आर्मी, एयरफोर्स और इंडियन नेवी ये कोई अर्निंग या बिजनेस पर्पसेस के लिए ये इंस्टीट्यूशंस नहीं है, ये देश के लिए है।
आपको पता पॉलिटिशियंस ने एमपीज के ऊपर पिछले 4 सालों में 1997 करोड़ रुपए खर्च हुआ। ये भी तो एक बिजनेस नहीं होना चाहिए एमपीज का? ये कहाँ नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। जिस तरह है आपने अपनी सैलरी निछावर कर दी, आपको लगता है बाकी 2000 करोड़ रुपए बचता है हमारे पिछले 4 सालों से? देखिए, अगर हो तो अच्छा, मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं है जो आप कह रहे हैं। हमें और विंदराना चाहिए पूरे देश में। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, यदि पेंशन्स की बात मानी जाती है कि सरकार का एक पक्ष ये भी है कि पेंशन तकरीबन 34% जो हमारा डिफेंस बजट है, 34% उसका पेंशन के ऊपर खर्च होता है। तो यदि हमारे अग्निवीरों के ऊपर पेंशन की राशि हमारी बच रही है, तो ऐसा क्यों नहीं होता जो हमारे रिटायर्ड है जिनके ऊपर 34% पेंशन, वो तो ऑलरेडी अपनी जॉब कर चुके हैं, उनको पेंशन कार्ड लीजिए ना। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सपोज करो सेना आपको एक मौका देती है। बिल्कुल। सेना कहती है कि अमित जी, हम आपको आर्मी की फुल फ्लेज 1 साल की या 2 साल की ट्रेनिंग देते हैं और आपको ट्रेनिंग खत्म होने के बाद कोई या ट्रेनिंग के दौरान कोई ऑनरेरियम या कुछ नहीं मिलेगा, क्या आप आर्मी की ट्रेनिंग लेना पसंद करेंगे? बिल्कुल करूंगा, लेकिन सुनिए एक मिनट सुनिए ना, ये जो आपने कहा, हाँ मैं लेना पसंद करूंगा। बिल्कुल। क्यों लेना पसंद क्यों? करूंगा? क्योंकि देश के लिए जज्बा है। आर्मी के अंदर रह के सीखूंगा, अनुशासन सीखूंगा, डिसिप्लिन सीखूंगा। आर्मी की वर्दी लगा के एक अलग से फीलिंग आती है, बिल्कुल है। एक देश का जज्बा आता है। रविंद्र जी, मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ना, मैंने सोचा नहीं था, आप दे रहे हैं तो मैं कहूंगा ठीक है, सुनिए, लेकिन सच बोला। बिल्कुल, लेकिन ये हालत SRO 202 की तरह नहीं है जिसके लिए मैंने बहुत फाइट की थी। 202 की तरह कि ऑलरेडी परमानेंट जॉब्स होती थी, उनको हमने खत्म किया ना। हाँ, किया ना। आपने कहा तो मैंने खत्म ये सेम ही तो है। नहीं, ये आर्मी का है। देखिए, आर्मी की जो रिक्वायरमेंट है, एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट है, या इंडियन नेवी की जो रिक्वायरमेंट है, उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर कोई एक परफॉर्मा तैयार किया है। ऐसा तो नहीं है POJK पे हमला करना उसके लिए हमें यूथ चाहिए? नहीं, इसमें आप ऐसे इस प्रकार की टिप्पणियां अभी हमको नहीं करनी है। अलबत्ता हमको फुर्तीले, बिल्कुल तेज तरार, स्मार्ट, डैशिंग कमांडो वीर चाहिए। आपको मालूम है अमेरिका की नेवी सील कमांडोज कैसे तैयार किए जाते हैं? आम कमांडो से चाइना में कैसे होते हैं, इजराइल के कैसे होते हैं? कंपल्सरी है कि आपको एक बार इजराइल की एक घटना सुनाता हूं। इजराइल का एक विमान हाईजैक कर दिया वहां हिजबुल्लाह के आतंकवादियों ने, और इजराइल का जब विमान किडनैप हो गया तो किडनैपर्स ने क्या किया कि वहां के जो नागरिक थे उस विमान में, पैसेंजर्स, उनको हॉस्टेज कर दिया, उनको बंधक बना लिया। 3 आतंकवादी थे किडनैपर्स, 100 से ऊपर जो पैसेंजर्स थे उस यात्री विमान में। तो इजराइल की एक लड़की जो कि किसी डिपार्टमेंट की इंजीनियर थी, उसने हाथापाई की और तीनों आतंकवादियों को, हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को जमीन पर गिराया। चलते विमान में स्कफल हुई, बाद में उस लड़की को गोली लग गई, वो शहीद हो गई। लेकिन खुद शहादत से पहले उस लड़की ने आतंकवादियों की पिस्टल छीन के तीनों आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा और 100 से ऊपर इजरायलीज को हाईजैक होने से बचाया। और आतंकवादी उनको मार सकते थे, समुद्र में गिरा सकते थे, उनको किडनैप करके इजराइल से बड़े आतंकवादियों को छुड़वा सकते थे। लेकिन एक इजराइल की इंजीनियर थी, वो सिविल इंजीनियर लड़की, लेकिन बाद में पता चला उसने इतनी फुर्ती से ये सारा ऑपरेशन कैसे किया। तो इजराइल के अंदर मैंडेटरी है हर व्यक्ति को मिलिट्री ट्रेनिंग 2 साल की। कंक्लूड करूंगा, एक वेलकम स्टेप है अग्निवीरों की। बिल्कुल, मैं तो कहता हूं देश के हर नागरिक के लिए मैंडेटरी मिलिट्री ट्रेनिंग होनी चाहिए, चाहे कोई IAS हो, KS हो, KPS हो, IPS हो,
डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, टीचर हो, मास्टर हो या फिर कोई नेता हो, हर एक के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग, आर्मी की ट्रेनिंग मैंडेटरी होनी चाहिए। ये उस व्यक्ति के लिए भी ठीक है और देश के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल एक वेलकम स्टेप है, इस तरह से माना है रविंद्रनाथ जी का, क्योंकि तर्क की संगत यह है कि हमें युवाओं की जरूरत है आर्मी में, सेना में। लेकिन जो युवा भड़के हुए हैं उनका तर्क संगत यह है कि युवा यदि 18 साल से 21 या 23 साल तक चाहिए तो पहले भी आर्मी की भर्ती इसी उम्र में हुआ करती थी। दूसरा तर्क संगत ये आता है कि यदि सरकार यह समझती है कि पेंशन का हमारा खर्च जो है वो कम होगा, तो ऐसे में वो पेंशन का खर्च जो है, जो ऑलरेडी सर्व कर चुके हैं, जिनकी वजह से डिफेंस का हमारा जो खर्च है वो 34% भाग उनमें जाता है, उनमें यदि कटौती कर दी जाती तो शायद तब भी युवा जो है वो संतुष्ट हो पाते। तीसरा, युवा ये मानते हैं कि यदि 23 साल के बाद उनको आप कुल मिला के उनकी 3-4 साल की जॉब और 11,70,000 उनकी जब रिटायरमेंट होगी तब उनको दिए जाकर कुल मिलाकर 23,50,000 रुपये यदि आप उनको देंगे, तो उसके बाद यदि आप उनको इंश्योर कर देंगे कि आपको किसी और डिपार्टमेंट में मर्ज कर देंगे, कोटा नहीं, आप सीधे मर्ज करेंगे, तो शायद फिर भी वो संतुष्ट हो जाते हैं कि शायद हमें आर्मी से इसीलिए हटाया जा रहा है क्योंकि आर्मी में यूथ की जरूरत है और यूथ नहीं आएगा, हम किसी दूसरे क्लरिकल जॉब में चले जाएंगे, फिर भी वो संतुष्ट हो जाते हैं। यूथ संतुष्ट है जी, यूथ संतुष्ट है। युवा देश का, भारत देश का युवा देश से प्यार करता है। वो तो करता है, ये लोग जिन्होंने ट्रेनें जलाई हैं, वो तो उपद्रवी है, ये उपद्रवी हैं, ये अग्निवीर योजना के एस्पिरेंट युवा नहीं हैं, ये वो गंदे सियासतदान हैं जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं। ट्रेनें जो बिहार में जलाई गई वो तो देश की है, प्रॉपर्टी है ना। बिल्कुल, एक एक राजधानी एक्सप्रेस 100 करोड़ में तैयार होती है जी, बिल्कुल, और वो देश का पैसा है, वो किसी व्यक्ति विशेष का या किसी पार्टी की ट्रेनें नहीं है, किसी व्यक्ति की ट्रेनें नहीं है, देश की, ये भारत माता की ट्रेनें हैं। जो नौजवान देश की संपत्ति को आग लगाएगा, जो नौजवान देश को आग लगाएगा, आप क्या सोचते हो कि वो देशभक्त है? उसके लिए तो आर्मी ने कह दिया है वो तो अग्निवीर, उसको तो जेल की सलाखों में हम तो डालो। उन लोगों की बात करें जो घर में बैठ के ये सोच रहे हैं कि क्या अग्निवीर बनने में उनको किस तरह से आगे जो है वो देखना पड़ेगा। लास्ट कंक्लूड यहीं पे करूंगा कि यदि अग्निवीर बनने के बाद जिस तरह से यह तर्क संगत किया जा रहा है अग्निवीरों की कि जब वो रिटायर होंगे तो उससे कहीं ना कहीं हमारे पेंशन का खर्च जरूर बचेगा, लेकिन उसके साथ ही हम ये भी उम्मीद करेंगे कि 2023 में हमारे सांसदों की जो तनख्वाह है वो रिवाइव होने वाली है पार्लियामेंट में। उम्मीद करेंगे उस रिवीजन पे भी सरकार जरूर सोचेगी। आप जुड़ रहे हैं व्यू स्टूडियो न्यूज़ के साथ।